हरे कृष्ण। तो आप सभी गोरेगांव ईस्ट के एक्सटेंशन सेंटर के भक्तों का आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में मैं बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और जितने भी वरिष्ठ वैष्णव है, और स्पेशली श्रीमती कृष्णमयी माता जी, इनका मैं हृदयपूर्वक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक मौका दिया है आप सभी के सामने कृष्ण कथा करने के लिए। श्रीमद् भागवतम कहता है, यस्या वै शृणुमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भय आपह। जो कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में अगर भगवान की कृष्ण कथा को या कृष्ण नाम को एक बार भी श्रवण करता है या उसका कीर्तन करता है, मतलब वो बोलता है या फिर उसका श्रवण करता है, तो उसके जीवन में, उसके हृदय के अंदर जो कृष्ण भक्ति है वो तुरंत चालू हो जाती, फलीभूत हो जाती है। कि यस्या वै शृणुमानाय, यस्या वै, जैसे ही वो सुनेगा वैसे ही क्या हुआ, भक्ति उत्पद्यते, भक्ति का उत्पादन उसके हृदय के अंदर तुरंत ही हो जाएगा। और जब भक्ति उत्पन्न होती है किसी भी व्यक्ति के हृदय के अंदर, तो क्या होता है, शोक मोह भय आपह। आपके जीवन में से शोक, लमेंटेशन, मोह, ग्रीड या लोभ जिसे बोलते हैं वो, और भय मतलब डर, फियर, वो अपने आप उड़ जाता है। इस भौतिक जगत का एक नियम है, हम जो जितने भी सारे बद्ध जीवात्मा यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोगों के जीवन में काल जो है तीन पद्धति से हमेशा विस्तारित रहता है, या उनको तीन प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा Haribol प्रभु जी। Prabhuji, can you please close the screen so we can see you? ओके 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 Thank you. ओके। Thank हरे you. कृष्ण। Sorry for the interruption. नो नो, इट्स। तो तीन पद्धति से हम काल को अपने जीवन में डिवाइड कर सकते हैं। किस पद्धति से? भूत, वर्तमान, भविष्य। अगर हम देखेंगे अपने जीवन में, तो हम जितने भी सारे जीवात्मा है, हमारा जो भूतकाल है, उस भूतकाल के प्रति हम हमेशा कह रहते हैं, शोक में रहते हैं। हाय, मैंने ये क्या किया, अगर वो डिसीजन में ऐसा नहीं लेती, या ऐसा डिसीजन में नहीं लेता, है ना। इस पद्धति से कुछ सालों के बाद, 5-6 साल भी होने के बाद, लोग बहुत लाइक, मैं एक खुद इंजीनियर हूँ, लेकिन हर एक इंजीनियर व्यक्ति सोचता है, काश मैंने इंजीनियरिंग की जगह कॉमर्स कर लिया होता, काश मैं इंजीनियरिंग की जगह पे मेडिकल चला गया होता। तो हमारे भूतकाल में हमने जितने भी सारे डिसीजंस लिए होते हैं, निर्णय लेते हैं, ऐसे बहुत सारे निर्णय है जिसमें से हम क्या करते हैं, उसके शोक में, लेमेंटेशन में था, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया, बराबर है। तो अपना जीवन उसमें चला जाता है। भविष्य के प्रति हमारे जीवन में हमेशा भय रहता है, आगे क्या होगा, इसका कैसे होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, अरे अरे अरे, मेरे बच्चे मुझे बुढ़ापे में संभालेंगे कि नहीं, अरे अरे अरे, मेरे बच्चे की पत्नी उसे संभाले कि नहीं, अरे अरे अरे, मेरे बच्चे का पति उसको संभालेगा कि नहीं, उनका जीवन अच्छे से तो जाएगा कि नहीं। तो भविष्य के प्रति हम हमेशा क्या रहते हैं, भय में रहते कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा आगे जाके, बराबर है। इसलिए सेविंग्स करना, प्रॉपर्टीज बनाना, लोग ये सब क्यों करते हैं, क्योंकि भविष्य के लिए उनको कुछ तो तरतूत करके रहनी होती है। भूत के प्रति शोक रहना, और भविष्य के प्रति क्या रहना, हमें भय रहना। ये हर एक जीवात्मा के लिए नेचुरली भौतिक जगत में आने के बहुत बहुत नैसर्गिक पद्धति से होता है। और दूसरा एक चीज है लोभ। वर्तमान में हम जीवात्माएं हमेशा लोभी रहते हैं। लोभी कैसे? अरे नहीं, मुंबई में यहाँ पे एक फ्लैट मिला, लेकिन वहां पे भी मिलेगा, तो उसका ये पैसा डबल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, उस जगह पे भी ये मिलना चाहिए। ये मेरा बिजनेस अभी टर्नओवर 1 करोड़ का है, वो 1.5 करोड़ में कैसे हो, वो 2 करोड़ में कैसे हो। तो हमारा वर्तमान में जो प्लानिंग चलता है वो हमेशा एक लोभी प्रवृत्ति में चलता है। कभी कभी वो सटल भी रहता है, बहुत सूक्ष्म पद्धति से बहुत सारे लोगों में रहता है, भक्तों के बीच में भी रहता है। श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर में संडे को फीस्ट होती है। संडे फीस्ट में अगर स्वीट में गुलाब जाम मिलता है, सबको एक एक मिल रहा है, तो मन में एक इच्छा रहती, काश दो मिल जाए, बड़े अच्छे, सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम पफी पफी गुलाब जाम बने हुए हैं। भगवान कृपा कर दे, एक गुलाब जाम मिल जाए। भले आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के प्रसाद के लिए हम लोभ मिल रहा है, कर रहे हैं,
अच्छा है बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन रहता है हर एक के जीवन में वर्तमान के प्रति लोभ रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण कथा और कृष्ण नाम एंट्री कर देता है, अंदर आ जाता है, तो श्रीमद् भागवतम क्या बोलता है? शोक मोह भय आपहा। तो वो आपके जीवन से तर जाता है। केवल कृष्ण कथा, कृष्ण नाम ही हमें भूतकाल के शोक से, भविष्य के डर से, फियर से, भय से और वर्तमान के लोभ से बाहर निकाल सकता है। दूसरे किसी भी चीज में ये ताकत नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते, ज्ञानी लोग, कर्मी लोग इतना प्रयत्न करते अपने जीवन में सुखी रहने के लिए, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन सुख, आनंद, संतुष्टि, समाधान ये केवल कृष्ण भक्त के ही जीवन में आ सकता है, प्रोवाइडेड ही शुड बी सिंसियर। वो अपने भगवान को जो खुश करने का तरीका है उसमें बहुत सिंसियर हृदय से अगर वो कर रहा है तो ही है। तो इसीलिए बोलते हैं मुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भुक्ति, जिनको भोग लेना है, जिनको मुक्ति चाहिए, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञानी है, जो कुछ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग इतना प्रयत्न करते, इतना प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं आएगी। भगवान भगवत श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में ही बोलते, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। ये जो बाकी के लोग अव्यक्त की पूजा कर रहे हैं, या फिर आप देख सकते भौतिक जीवन में भी जो लोग कुछ प्राप्त करने की, भोग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ना, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, उनका जो पाथ है, उनका जो मार्ग है ना, बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है करके। तो हर एक इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए हमें कितने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं एक चीज, भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त को कोई काम नहीं रहता है जीवन के अंदर, शांति 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 ही। अतएव कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन करते करते शिवास को पूछते हैं, अरे शिवास ठाकुर, आप तो दिन में भी कीर्तन करते हुए दिख रहे हो मुझे, और रात को भी आपके शिवास आंगन में कीर्तन कर चलता है करके, आप तो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहते हो, तो आपका टोटल घर चलता कैसे है? खाना पीना, ग्रोसरी, किराना वगैरह भरना है, ये कहाँ से आता है? शिवास ठाकुर बोलते, प्रभु सिंपल है, बहुत आसान है। जो भी चीज मुझे चाहिए उसके लिए मैं 3 बार ताली बजाता हूँ। 3 बार ताली बजाने के टाइम तक मेरे पास अगर वो चीज नहीं आती है, तो मैंने भगवान को बोल दिया है, अपने पेट को पत्थर लगा के मैं गंगा में डुबकी लगा दूंगा, और मेरे पास आ जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्रीवास ठाकुर के प्रेम को भगवान के प्रति, जो उनकी गाढ़ श्रद्धा है, उसको इतना ग्लोरीफाई करते, इतना स्तुति करते हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को इसका अनुकरण नहीं करना चाहिए कि कृष्ण में माता जी के विग्रहों का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन है, बराबर है क्या? राधा श्याम राधा सुंदर, श्याम राधा सुंदर। श्याम राधा श्याम सुंदर। सुंदर। कि कोई भी हम में से आ गया, राधा श्याम सुंदर, मैं अपने पेट को रस्सी बांध लूंगा, पत्थर बांध लूंगा और अरेबियन ओशन में डुबकी लगा दूंगा। नहीं, वो शिवास ठाकुर है, वो भगवान के नित्य पार्षद है, और वो नारद मुनि स्वयं है। ठीक है। शास्त्रों में से कुछ चीजें हमारे अनुकरण के लिए भी है, और बहुत सारी चीजें हमारे अनुसरण के लिए भी है। हरिदास ठाकुर जी का जो हरिनाम के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन उनके 192 अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन उनके 192 राउंड्स का अनुकरण नहीं कर सकते हम लोग, बराबर है। तो ये हमें हमारा बुद्धि इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि किस चीज का अनुसरण करना है और किस जगह पे हम अनुकरण भी कर सकते हैं करके। तो जैसे ही कृष्ण भक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, तो उसका भूत, भविष्य और वर्तमान जो है, भगवान क्या कर देते हैं? सुरक्षित कर देते हैं। प्रॉब्लम
इस जगह पे अभी जो सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, वो पृथु महाराज का यज्ञ चल रहा है, जिन्होंने 99 राजस्व यज्ञ कर लिए करके। और जब आप 100 यज्ञ कर लेते हैं तो आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? इंद्र का पद प्राप्त कर लेते हैं। अभी कोई दूसरा 100 यज्ञ कर लेगा और मेरा भी प्राप्त कर लेगा तो क्या होगा? फिर मेरा क्या होगा? भय। जीवन में भय। तो इंद्र को भी अपने भविष्य के बारे में क्या होता है? भय रहता है, लेकिन वो कृष्ण भक्त को नहीं होता है। इसलिए इंद्र ने क्या किया, जैसे ही 100 नंबर का यज्ञ चालू हो गया, इतने सारे उसमें ये आए, बाधाएं प्राप्त लाई इंद्र ने। हर बार किसी सन्यासी का रूप लेके आएगा और वो वहां पे डिस्टर्ब करके चले जाएंगे। फिर से कोई तो एक बाबा का रूप लेके आएंगे, डिस्टर्ब करके चले जाएंगे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, वो जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का, उसको ही चुरा लिया। अश उसी घोड़े को क्या कर लिया उन्होंने? चुरा लिया करके यज्ञ के। और जब पृथु महाराज और उनके जो पुत्र है वो इंद्र के पीछे जाने लगे, तो साक्षात विष्णु भगवान आए। और इंद्र जी ने ये पहली बार नहीं किया है, बलि महाराज के साथ भी उन्होंने यही किया। विश्वामित्र मुनि के टाइम पे मेनका माता जी को भेजने का काम भी उन्होंने किया। मेनका माता जी से काम होने के बाद फिर से जब विश्वामित्र मुनि तपस्या करने लगे तो रंभा माता जी को भेज दिया करके। तो इंद्र इज सो फियरफुल एंड सो इनसिक्योर। ये इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग हर एक बद्ध जीवात्मा के हृदय के अंदर रहता है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी किसी भी भक्त के अंदर नहीं था। पांडव कभी इनसिक्योर नहीं हुए थे। इंद्रप्रस्थ जब उन्होंने बनाया और उसके बाद एक एक दाव में वो सब कुछ हारते गए, तो वो इनसिक्योर नहीं हुए। क्यों? उनके हृदय के अंदर कृष्ण वास करते हैं। बराबर है। और जो व्यक्ति के हृदय के अंदर भगवान वास करेंगे, उसकी बोली कभी झूठी नहीं होगी, उसके एक्शंस, उसकी क्रियाएं कभी पतित नहीं होगी, उसके विचार भी कभी पतित नहीं होंगे। ब्रह्मा जी अपने प्रार्थनाओं में तीसरे स्कंद में बोलते हैं, न भारती मंग मृषोपलक्षते, न मे क्वचिन्मे मनसो मृषा गति, न मे ऋषिका निपतन्ति सतपथे, यन्मे हृदोत्कंठ व्रताधतो हरिः। न भारती मंग वर्षोपलक्षते, मेरी भारती, मेरी वाचा कभी भी झूठी नहीं हो सकती। मेरे इंद्रिय कभी भी विचलित नहीं हो सकते हैं। मेरे मन में बुरे विचार कभी नहीं आ सकते, क्योंकि यन्मे हृदत कंठ व्रताधृतो हरि, मेरे हृदय के अंदर में हमेशा क्या करके रखा हूं? कृष्ण को पकड़ के रखा हूं। यन्मे हृदत्कंठ व्रता धृतो हरि ही। हरि जो सारे कल्मशों को हृदय से हर लेते हैं, उस हरि को मैंने अपने हृदय में ले लिया है करके। तो इसलिए कभी भी ये चीजों से मैं विचलित नहीं हूं। यही तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और भगवान भी इस श्लोका में वही बोल रहे हैं कि ये जितना भी सारा यूनिवर्स चल रहा है, कि जितना भी सारा सृष्टि चल रहा है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर वो पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, इनके इंटरैक्शन से, और इनको इंटरैक्शन करवाने के लिए आत्मा आती है। और आत्मा जैसे ही आती है, आत्मा के साथ चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आता है, और ये सारी चीजें काम करना चालू कर देती है। अन्यथा केवल मैटर है ना, एक जड़ वस्तु है। कभी भी जड़ वस्तु कोई कार्य नहीं करेगी। कोई भी जड़ वस्तु को कार्य करने के लिए एक चेतन जो शक्ति है, वो हमेशा उसका साथ चाहिए। जैसे हम ये शरीर देख रहे हैं, ये जड़ वस्तु है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं हिंदी में उसको बोलने की कोशिश बिल्कुल भी हिम्मत करता नहीं हूँ। हिंदी वैसे देखा जाए तो मेरा थोड़ा कमजोर है, क्योंकि मैंने हमेशा अंग्रेजी में ही ये किया है प्रचार। तो उसको बोलते हैं भूमिर आपो नल वायु खम। बराबर है? ये पंच महाभूत है करके। तो ये पंच महाभूत क्या है? ये जड़ वस्तु है। ये खुद से कोई कार्य नहीं करते हैं। ये कार्य करने के लिए हमेशा आत्मा जो है, आत्मा को पास में आना पड़ता है। और जब आत्मा इनके पास आके सूक्ष्म इंद्रियों के साथ, मन बुद्धि अहंकार के साथ एक साथ आते हैं, तब ये शरीर पूरा कार्य करने लगता है। जैसे ही आत्मा चली जाएगी, शरीर कार्य करेगा नहीं।
वो तो डेड बॉडी बन के सामने खड़ा रहता है हमारे, लेकिन कुछ कार्य नहीं करता है करके। तो चेतन वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है करके। तो भगवान ये हमें बता रहे हैं इसी श्लोका के अंदर कि वो चेतन वस्तु जो है वो आत्मा है। और जो आत्मा को ये ज्ञान रहता है, आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? अ, बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, मेनली जो पुजारी सेवा करते हैं ना, वो हमेशा ये श्लोका बोलते हैं करके। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णि न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानुदास। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं माता हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं भारतीय हूँ, ना मैं अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन हूँ, ना मैं पशु हूँ, पक्षी हूँ, कीटक हूँ। मैं कोई नहीं हूँ। मैं केवल एक ही आइडेंटिटी है मेरी, गोपी भर्तुर पदकमलयोर दास दासानुदास। वो जो गोपियों के नाथ है श्री गोपीनाथ, उन्हीं के दासों के दासों के दासों के दासों का दास। मैं जब बहुत नया नया भक्ति में आया था, तब मेरे एक जो सीनियर है, वरिष्ठ, उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण बताया था। इंजीनियरिंग में हम जो लेंसेस यूज करते हैं ना, जैसे हमारे चश्मे के अंदर भी लेंस है। तो लेंस दो पद्धति के होते हैं, एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो होती है जिससे आप देखोगे तो जो दूर वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपको, वो वस्तु या वो व्यक्ति आपको पास में दिखाई देगी। कॉनकेव लेंस वो है जिसको आप सामने रखोगे तो सामने वाली जो पास में भी चीज है वो आपको दूर दिखाई देती है। जैसे कि गाड़ी के जो शीशे हैं, वो कॉनकेव लेंस से बने। भले ही आपके पीछे वाली गाड़ी आपके एकदम पास में रहती है, लेकिन वो आपको दूर दिखती है। ठीक है। और दूसरा जो हम बचपन में ये करते थे, सूरज के सामने लेंस रख के अपना पेपर जलाने की कोशिश करते थे, वो कॉन्वेक्स लेंस रहता था। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया, जो वैष्णव रहते हैं ना, वो वैष्णव सारे कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। आपके और कृष्ण के बीच में सारे वैष्णव कॉन्वेक्स लेंस की तरह रहते हैं। जितने आपके जीवन में वैष्णव सेवा और वैष्णवों को ऐड करते जाओगे, उतनी कॉन्वेक्स लेंस आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, और उतने कृष्ण जो भगवत धाम में बैठे हुए हैं, वो आपको पास में दिखाई देते जाएंगे करके। तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। परंतु अगर हम भक्तों के संग में रह के अपराध करते हैं भक्तों का, भक्तों के पीठ पीछे जाके उनके बारे में बातें करते हैं कि वो देखो उसने ऐसा किया, वो इस पद्धति का है, इतने सालों से ये सेवा करने के बाद भी ऐसा करता है, देखो देखो 25 साल से भक्ति करके भी राम राम इसने ऐसा किया है। इस पद्धति के गपशप अगर हम लड़ा के कृष्ण अपराध वैष्णव अपराध करने की कोशिश करते, तो वैष्णव अपराध कॉनकेव लेंस की तरह है। जितना अपराध करोगे, कृष्ण के और आपके बीच में हम कॉनकेव लेंस डालते जाएंगे। और जितना कॉनकेव लेंस रहेगा, भले कृष्ण आपके पास में है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो इधर बैठे हुए, फिर भी वो कृष्ण को क्या लगेंगे? दूर दिखाई देंगे। उनको अप्रोच करना, उनके पास जाना, उससे संपर्क करना हमारे लिए उतना ही दूर लगने लगेगा। इसलिए वैष्णव के अपराध से हमें बहुत बचना चाहिए। इसलिए जितने भी हम नाम अपराध गाते हैं, बोलते हैं, उसमें से सर्वप्रथम नाम अपराध जो हमें आचार्यों ने दिया है वो है, ऐसे कोई भी भगवत भक्त जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए अर्पित किया हुआ है, ऐसे भक्तों की निंदा करना, ये नाम अपराध में भी आएगा। वो व्यक्ति के नाम के प्रति रुचि अपने आप निकल जाएगी। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है बहुत सुंदर श्लोका में, तुलयान अपि लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। बोलते तुलयान अपि लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। स्वर्ग का जो आनंद किसी को मिल रहा है ना, वो आनंद भी फीका पड़ जाए, अगर कोई पुनर्भवम मतलब
जो व्यक्ति ब्रह्मलोक में भी जाके आनंद प्राप्त करता है ना, वो भी फीका पड़ जाए किसके सामने? भगवत संगी संगस्य। वैष्णवों का जो हमें संग मिलता है, उसका जो फॉर्चून, उसका जो सौभाग्य है, वो स्वर्ग के सुख से भी परे है, वो ब्रह्मलोक के सुख से भी परे है। तो आप सोचिए, परम पूज्य श्रीमान कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अथक प्रयासों की वजह से आज हम इतने सौभाग्यशाली है कि लाखों लाखों भक्तों का संग हमें इस्कॉन में मिलता है। ही बिल्ट अ हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व रह सकता है करके। तो आज हमें कितने भक्त मिलते हैं, रास्ते से जाओ, मेट्रो से जाओ, ट्रेन से जाओ या फ्लाइट से जाओ, वैष्णव आपको मिलेंगे। इतने वैष्णव मिलते कि कभी कभी लगता है थोड़ा वैष्णवों से मुझे अगर प्राइवेसी मिल जाए तो मैं अपना थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति कर लूं करके। तो प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर इतनी है कि हमें हर एक जगह पे वैष्णव का संग प्राप्त मिलता है। जैसे एक बहुत सुंदर सी कथा आती है श्रील प्रभुपाद का। एक बार मैं अपने शिष्य राधा गोपीनाथ इस्कॉन चौपाटी में ये अटेंड कर रहा था, श्रील प्रभुपाद का व्यास पूजा दूसरे दिन जो हुआ था। तो वहाँ के एक वरिष्ठ वैष्णव है, वो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों के ग्रंथों के बारे में बता रहे थे करके। और एक वैष्णव का संग जो है, शुद्ध वैष्णव का स्पेशली, वो अपने जीवन में किस पद्धति से बदलाव लाता है, वो भी इस कथा से हमें प्राप्त होता है। कि प्रभुपाद एक बार कहीं तो विदेश में भ्रमण करते हुए हरिशौरी प्रभु ये कथा कोलकाता टेम्पल में बता रहे हैं कि प्रभुपाद के साथ एक बार विदेश यात्रा में वो फ्लाइट में बैठे हुए थे, और फ्लाइट में प्रभुपाद को बीच फ्लाइट में भूख लगी। तो प्रभुपद इनके द्वारा बनाया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहते, तो हरिशौरी प्रभु को पूछा उन्होंने कि आपके पास कुछ प्रसाद वगैरह है क्या? हरिशौरी प्रभु बोले ऐसा तो कुछ मैंने लाया नहीं प्रभु जी, प्रभुपद क्योंकि छोटा सा फ्लाइट है इसलिए। तो प्रभुपद बोले मुझे थोड़ा भूख लगी। तो हरिशौरी प्रभु बोले मेरे पास कुरमुरा है करके। तो वो कुरमुरा चलेगा? प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है, कुरमुरा चलेगा करके। तो हरिशौरी प्रभु ने कुरमुरा दिया प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने टिपिकल स्टाइल से ऊपर से हम जैसा पन्नी फोल्ड कर देते, वैसे उस पन्नी को फोल्ड किया, अपने हाथ में ऐसा पकड़ा वो, और उसमें से एक 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 निवाला लेके खा रहे थे, ऐसे डाल रहे थे। तो कभी कभी क्या हो रहा था, प्रभुपाद के मुखार बिंदु को ऐसे लग के उसमें से कुछ जो मुरमुरे हैं वो नीचे गिर रहे थे उसके अंदर वापस। तो हरि शौरी प्रभु को ऐसा अष्ट सात्विक विकार आ रहा था कि प्रभुपाद अगर थोड़े मुरमुरे रखे तो प्रभुपाद का डायरेक्ट महाप्रसाद मिलेगा मुझे करके। अभी मांग भी नहीं सकते ना कि प्रभुपाद थोड़ा मेरे लिए रखो, गुरु को कैसे बोलेंगे कि आप मत खाओ मेरे लिए थोड़ा रखो करके। तो वो देख रहे थे कि थोड़ा प्रभुपाद थोड़ा सा खाएंगे, फिर रख देंगे, फिर रख देंगे, रख देंगे, प्रभुपाद खाते ही जा रहे करके। मुरमुरे मतलब क्या, थोड़ा हवा की तरह रहता है वो। तो वो महाप्रसाद के लिए लालायित हो रहे थे प्रभुपद। उतने में वहां से एक हवाई सुंदरी माता जी जो है, वो अपना बीच में से आइल में से आ रही थी। आते 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 उसने देखा स्ट्रेंज व्यक्ति एक, है ना, बाल नहीं है, बड़ा सा तिलक लगाया हुआ है, बेडशीट जैसे कपड़े पहने एक ही कलर के, और कुछ तो खा रहा है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है खा रहा है करके कि एकदम ऐसा मस्त हवा में उड़ रहा है सब कुछ। अब प्रभुपद का खाने का स्टाइल भी एकदम रॉयल रहता था हमेशा। तो उनको बड़ा अचरज हुआ। तो वो नॉर्मली जा रही है आइल में से, और जाते जाते उन्होंने क्या किया, बिना रुके फ्लो में एकदम प्रभुपाद के कुरमुरों के थैली में हाथ डाला, हाथ भर के अपना मुट्ठी भर के कुरमुरा उठाया, और दूसरे हाथ से खाते खाते पीछे चली गई। और प्रभुपाद अपना नॉर्मली ऐसे ही खा रहे, प्रभुपाद को कुछ फर्क नहीं। और हरीश्वरी प्रभु देख रहे, बोले अरे क्या है ये, कौन है, क्यों, क्या करके क्या गई है, कि हम यहाँ पे गुरु से कुछ मांग नहीं रहे, और ये सडनली आके अचानक से अपना खुद से उठा के चली भी गई, कुछ बोलो कुछ नहीं बोलो उसको करके। बोले चलो छोड़ दो। हरीश्वरी प्रभु बोले प्रभुपद कृपालु थे, देखा कि एक बद्ध जीवात्मा है करके, थोड़ा महाप्रसाद मिल गया उसको, खा ली वो, तो चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही तो लेके गई है करके। तो इस तरीके से प्रभुपद का दयालु जो स्वभाव है उसके बारे में उन्होंने बताया। हरिशौरी प्रभु जब वहां से नीचे उतरे, तो एक साइबेरिया के वाले भक्त थे। साइबेरिया ये दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है। वहां पे ऐसी ऐसी जगह है जहां पे कोई जाता भी नहीं है।
पांच पांच छह छह फैमिलीज थोड़ा सा एक साथ रहेगी, लेकिन कोई नहीं जाता है। साइबेरिया में एक आध सेंटर रहेगा तो रहेगा, अन्यथा वहां पे भी मतलब पूरा बंजर इलाका जो बर्फ से बना हुआ है, कि कोई नहीं जाएगा वहां पे। इस तरीके से -70 डिग्री 72 डिग्री सेल्सियस तक वहां पे टेम्परेचर जाता है, माइनस में करके। कि आप अगर कुछ चंद सेकंड, मिली सेकंड के लिए अपनी आंखें ऐसे खोल के रख देंगे और उसके बाद ऐसे बंद करेंगे, तो आपके आंखों का पानी का बर्फ बन गया होगा। अगर आप पलक झपकते ही आपको बर्फ टूटने की एहसास आपका होगा। इस तरीके की ठंड रहती है वहां पे। आपका ये जो आई लैशेस है ना, उसके ऊपर बर्फ जमा हो जाता है। इतना भयानक परिस्थिति रहता है वहां पे। तो ये भक्त वहां से आए थे, रशिया साइबेरिया से करके। तो ये जैसे ही आए, इन्होंने हरिशौरी प्रभु को देखा। प्रभु जी बोलते मैं आपको एक कथा बताता हूँ करके। बोले हाँ ठीक है बताइए करके। बोले मैं साइबेरिया में, मेरा एक फैंटेसी है कि ऐसी जगह जाने का जहां पे आज तक कोई नहीं गया है, वहां पे जाके प्रभुपाद के पुस्तकों का वितरण करने का। तो बोलते बहुत अच्छा है करे। बोलते एक बार मैं ऐसे जगह पे गया जहां पे कोई भी आता जाता नहीं था। इस्कॉन का आई भी नहीं था, डिवोटी का डी भी नहीं पहुंचा था, किसी को कुछ पता नहीं था। 10-15 घर जो थे, उनका एक छोटा सा पाड़ा बन बोलते ना, वैसा पाड़ा बनाया हुआ था बर्फ में, बीच में कहीं पे, तो एक जंगल के इसमें। तो बोलते अच्छा ठीक है। बोलते जब मैं वहां पे गया तो बहुत बर्फबारी होने लगी, तो मैं आगे जा नहीं पा रहा था। तो मैंने एक दरवाजा ठकठकाया। उसमें से 40-45 साल की एक माता जी रहेंगी, उन्होंने दरवाजा खोला करके। तो दिखने में थोड़ी सात्विक दिख रही थी। तो मैंने उनको बोला देखिए मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, अभी बहुत बर्फबारी हो रही है, मेरे पास मेरी गाड़ी है जिसमें मैं दिव्य ग्रंथों का वितरण करता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए आप अंदर सहारा देंगी क्या? तो माता जी इतना वेलकमिंग में बोलती यस 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 यस, प्लीज कम करके उनको अंदर लिया। बोलती मैं आपके लिए कुछ तो सूप बना के लेके आई। अभी ऐसी जगह पे केवल मीट वाला सूप पीते, तो बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ ऐसा। बोलते डोंट वरी, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी आपको प्रॉपर डाइट वाला ही दूंगी करके, कोई ऐसा वैसा इधर उधर का कुछ नहीं डालूंगी। तो वो गई। जाने के बाद वो प्रभु जहाँ जहाँ पे हम बैठते हैं तो सब देखना चालू करते हैं। तो उन्होंने देखा वहां पे जीसस क्राइस्ट का फोटो था। दैट्स ओके, छोटा सा, ठीक है। फिर उन्होंने देखा इंडियन पेंटिंग्स थी। अरे वाह वेरी नाइस, कभी इंडिया जाके आ गई होगी। फिर उन्होंने देखा राधा कृष्ण का पेंटिंग है वहां पे। तो यू गॉट एक्साइटेड, माय गॉड ये माता जी को राधा कृष्ण भी पता है, शायद से इनके घर में राधा कृष्ण का पेंटिंग है करके। अरे अरे, मैं तो उनको पुस्तक दे सकता हूँ करके शिला प्रभुपाद की, क्योंकि वो राधा कृष्ण का है करके। और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने पीछे देखा एंड वाज शॉक्ड। उनके पीछे इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद का फोटो था। एंड मैं शॉक्ड, इस जगह पे प्रभुपाद का फोटो कैसे आया? तब तक वो माता जी सूप लेके आई। वो बोलते ये कौन है? बोलते ही, आई कंसिडर हिम टू बी माई स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज माई शिक्षा गुरु कर बोलते। बोलते हाउ कम? तो वो माता जी बोलती है 20 साल पहले मैं एक एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम करती थी। और एक बार श्रील प्रभुपाद मेरे ही फ्लाइट में से कहीं जा रहे थे, तब मैंने गलती से श्रील प्रभुपाद के पॉकेट में से मुरमुरे उठा के खाए। जिस दिन मैंने वो मुरमुरे खाए, उस दिन से मेरे जीवन में सब कुछ उटपटांग होने लगा और मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझा उस व्यक्ति के अंदर कुछ तो पोटेंसी थी, काली पोटेंसी, जिसकी वजह से मेरे जीवन में गड़बड़ी हो रही है। तो एक बार जब मैं शहर मॉस्को चली गई थी, या सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को गई थी, तब एक व्यक्ति ने मुझे पुस्तक दिखाया जिसके ऊपर उनका ही फोटो था। तब मैं सोची कि यही व्यक्ति है जिसकी वजह से कुछ तो हो रहा है करके। तो वो व्यक्ति के बारे में जानने के लिए मैं पुस्तक लेके आई। वो पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे पता चला, अरे नहीं ये तो आध्यात्मिक जगत का राजदूत है करके। तब से मैंने 4 नियमों का पालन करना चालू किया, 16 माला करना चालू किया। केवल एक वो बुक ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो शिल प्रभुपाद के बुक्स के अंदर वो पोटेंसी है। इसीलिए शिल प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि मेरे पुस्तकों का, ग्रंथ का वितरण करो, इट्स अवर फैमिली बिजनेस।
इसलिए शिल प्रभुपाद के शिष्यों में भी आप देखोगे तो पुस्तक वितरण को सबसे ज्यादा चाहते हैं कि हम पुस्तक वितरण करें। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी अपने जीवन में वो मिशन ली थी कि प्रभुपाद ने उनको एक ये दिया था कि इतने पुस्तक जो है आपको आपके जीवन में मेरे वितरित करने। एंड जब रोहिणी टेम्पल का ओपनिंग हो रहा था, और दिल्ली में कुछ तो 18 या 12 मंदिर ओपन करने को शिल प्रभुपाद ने महाराज को बोला था। तो जब रोहिणी मंदिर दिल्ली का ओपनिंग हुआ, तब महाराज ने वहां पे बोला कि प्रभुपाद ने मुझे ये चीजें कुछ दी थी कि दिल्ली के अंदर इतने मंदिर बने और इतने पुस्तकों का वितरण हो, और भगवान की कृपा से मैंने ये सब कुछ प्रभुपाद ने दिया हुआ मुझे जो इंस्ट्रक्शन है मैं वो फुलफिल किया। अनफॉर्चुनेटली वो हम समझ नहीं पाए कि उसके हफ्ते भर बाद ही महाराज ने हमारा ये हमें छोड़ के चले गए, और उनके संग के लिए हम लालायित हो गए करके। जैसे तो ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य, हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु, अगर आप जाएंगे अमेरिका में इस्कॉन सिलिकॉन वैली में, तो पूरा कम्युनिटी केवल प्रभुपाद के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बना है। इज द मिनिस्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उनके जीवन का वो लक्ष्य है कि शिल प्रभुपाद की पुस्तक सब जगह पे आनी चाहिए। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का जो संग है, वो केवल वपु ही नहीं, वाणी की दृष्टि से भी मिल सकता है। प्रभुपाद की वाणी उनके पुस्तकों के द्वारा है। अगर हम उनका नित्य सेवन करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण कथा है, तो हमारे जीवन में से अगर हमें भय, मोह और अगर शोक निकालना है, तो उसके लिए कृष्ण कथा चाहिए, और प्रभुपाद की पुस्तक कृष्ण कथाओं से भरे। तो अगर हमारे जीवन में प्रभुपाद की कृष्ण कथाओं पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, तो नेचुरली कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उत्पद्यते, उत्पादन उसका तुरंत ही हो जाएगा। तो इसलिए हर एक भक्त को अपने जीवन में ये देखना चाहिए कि मैं नियमित रूप से शिल प्रभुपाद के ग्रंथों का सेवन करूं, उनकी सेवा करूं पढ़ के। तो शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे ही, उनकी वाणी से भी हम उनका संग ले सकते हैं। और एक शुद्ध भक्त के संग से और वाणी के संग से क्या हो सकता है? कीराट हूनांध्र पुलिंद पुल्कश आभीर शुंभाय मनाक साधया यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चातुर्वर्ण में नहीं आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैटेगरी में नहीं आता, उससे भी कहीं नीचे वाले कैटेगरी है, किराट हून आंध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यवन खस मलेच्छ, ये कभी भी वर्णों में नहीं आते चतुर्वर्ण में। लेकिन फिर भी इनमें से कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त के सेवा करता है या चरणों का संग प्राप्त कर लेता है, तो वो वैष्णव बन जाता है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर बन जाता है करके। ये एक शुद्ध भक्त के संग का असर है। और यही शुद्ध भक्त का संग हम अगर उनके वाणी से भी कर लेते हैं, तो भी हमारे जीवन में यही हमें प्राप्त होगा। तो हमें अगर चाहिए कि इंद्र की तरह भय हमारे पोस्ट पोजीशन प्रॉपर्टी पैसा अकाउंट्स के बारे में हमारे जीवन में ना रहे, और हमारा हमेशा जीवन उसी के पीछे दौड़ता ना रहे, तो हमें कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में हमारा जीवन हमेशा व्यतीत करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अल्प विराम लेना चाहूंगा। 9 बजने के लिए 2 मिनट है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं करके। हरे कृष्ण।